चाहता हूं कि ये आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके मौजूद थे। ये मुद्दा कैसे आया? ये कोई थॉटफुल कोई कांग्रेस का अनाउंसमेंट है या फिर सडन दिया गया रिएक्शन है? और ये 5 किलो बनाम 10 किलो आपको लगता है ग्राउंड पे ये बात हिट करेगी या नहीं करेगी? ब्रजेश जी, जो आपने कहा कि राशन की जो योजना थी ये बीजेपी के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो भाजपा की सरकार की इस योजना का लाभार्थी है और जिसने पिछले 10 सालों में इस योजना से जो लोग लाभ उठा रहे हैं 81-82 करोड़, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। और इस राशन के बदले भले वो इसको बेचकर बहुत सारे लोग शिकायत आती, कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जब इस देश में एक वक्त में एक चर्चा चलती थी, एक जुमला चलता था कि हमारे देश में कुपोषण है, हमारे देश में भुखमरी है, हमारे देश में आज भी 20% लोग रात में भूखा सोते हैं, ये इस भारत देश की विडंबना है। एक चर्चा हमेशा इस बात की आती थी। तो जब राशन स्कीम मोदी सरकार ने शुरू की तो इसका भरपूर लाभ उनको मिलता दिखा और उस लाभ के स्थिति को बरकरार रखते हुए 2 चुनाव वो जीतकर चले आए और तीसरे चुनाव में भी ऐलान कर दिया कि वो अगले 5 साल तक इसको जारी रखेंगे। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आज जो 5 के बदले 10 किलो का ऐलान है, अगर ये प्री प्लान्ड होता तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में होता। ऐसा लगता है कि ये सडन आया हुआ एक विचार है अचानक से और जो उन्होंने जनता के सामने रखा है। लेकिन चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन पर अब ये काम करने का एक दबाव होगा। और ये बात इस देश के जानकार और जो बहुत कहा जाता है कि बुद्धिजीवी हैं, उनको ये मानना पड़ेगा कि राशन एक चमत्कारिक योजना है। हमारे देश में खाना बहुत महत्व रखता है लोगों के लिए और अगर भरोसा ना हुए तो सवेरे भंडारा स्टार्ट करा दो और रात तक चले। कोई टाइम ऐसा नहीं होगा जब लोग खाना ना खाते मिलेंगे आपको। किसी भी टाइम आप भोजन दीजिए, हिंदुस्तान का आदमी खाने तैयार है, खाने के लिए इतना मोह है उसके मन में। अब तो बड़े मंगल का महीना आ रहा है लखनऊ में। हाँ, तो आप देखिएगा हर टाइम आपको लोग आज ही बल्कि सुबह आलोक जी बता रहे थे कि अब मंगलवार को भंडारे शुरू होंगे। तो ब्रजेश जी, मुफ्त की चीजों पर हमारा देश हमेशा से पागलों की तरह टूटता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये आटा, डाटा और टाटा, ये कहा जाता था कि तीनों चीजें अनिवार्य हैं इस देश के लिए। टाटा कंपनी जो बनाती है ट्रक से लेके मोटरसाइकिल तक, कार तक, और वैसे आटा, राशन, ये बीजेपी ने पकड़ी इन चीजों को। लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती है। अगर आप कोई चीज मुफ्त हासिल कर रहे हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे सीधे चाहे पीछे से। मुफ्त राशन हो, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त दवाई हो, मुफ्त पढ़ाई हो, इन सब चीजों की आवश्यकता है देश को। तो लेकिन फिर इसके बदले में आप महंगाई का रोना बंद करना पड़ेगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई। इसके बदले में फिर आपको पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं पूछने पड़ेगी, क्योंकि जब 140 करोड़ में 80-85 करोड़ लोग उसके लाभार्थी होंगे तो उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं से होगी। जी, जब इस देश में, इस दुनिया में जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई चीज फ्री नहीं है, नामकरण से लेकर अंत्येष्टि तक सब में खर्चा होता है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मुफ्त की चीजें आगे आपको तकलीफ नहीं देंगी? कोई भी देश, 140 करोड़ की आबादी वाला देश बहुत लंबे समय तक इन चीजों को झेल नहीं सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमको आपको इन सब चीजों को देखना पड़ता है। ब्रजेश जी, कबीर दास का एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए। यानी कि संसार को ऐसे सज्जनों की जरूरत है जो जैसे अनाज को साफ करने वाला सूप होता है कि जो अच्छा अनाज होता है उसको अलग कर देता है और जो निरर्थक होता है उसको उड़ा देता है।
तो ऐसे ही नेताओं और सज्जनों की हमें जरूरत है कि कोई ऐसी चीज न चालू कर दें जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए परेशानी बने। वैसे इस देश में मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई की बड़ी आवश्यकता है, और खास तौर से प्राइवेट स्कूलों को लेकर, बढ़ती फीस को लेकर, किताबों के बस्ते बोझ को लेकर, अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों की लूट को लेकर, लेकिन इस पर उतना काम नहीं हो पाया है जी। चुनौतियां बहुत सारी हैं, ये मुद्दे कभी बने नहीं, मुद्दा वही बना। ब्रजेश जी, भाजपा में आज ये कहा जा रहा है इस चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा को वोट देने वाले लोग वो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं लोकसभा में, लेकिन जब राज्यों की सरकार की बात आती है तो भाजपा के कार्यकर्ता भी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री वो नियमानुसार वाली लाइन चलाते रहते हैं। खुद तो अंदर में जाके रसमलाई खा के आएंगे और बाहर आके कार्यकर्ता से कहेंगे हम तो भूखे हैं, देखो भाई यहाँ सब नियमानुसार होता है। तो नियमानुसार कार्रवाई की समस्या से बीजेपी के बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन चूंकि चुनाव राष्ट्रीय ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता कह दिया कि नियमानुसार पोलिंग होगी अब की तो वो चीज जो है वो परेशानी देती है जी। वैसे जो मुफ्त के चक्कर में रहते हैं उनके लिए कहावत है, सुनिएगा, कि मुफ्त का खाना खाना ना और काम से तुम घबराना ना, आलसी जो बन जाओगे इज्जत कभी ना पाओगे और भाग पीछे रह जाएगा, कोई साथ ना आएगा और काम से ही दाम मिलेगा, काम से ही नाम मिलेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपने